नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे यूपी टेट के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो चैप्टर प्रदूषण से लिया गया है। और प्रदूषण से हम देखते हैं, पहला प्रश्न है दिया गया है कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वो 21% गैसें पाई जाती हैं। कितने प्रतिशत? 21% गैसें पाई जाती हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प। तो इसमें कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? और नाइट्रोजन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प एक ऐसे ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। देखते हैं वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी है। जो मुख्य प्रदूषक गैस होती है वो कौन सी है? तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर रक्त की ऑक्सीजन से ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। तो कौन सी गैस कम कर देती है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से ले जाने में कम कर देती है, उसकी क्षमता क्या कर देती है? कम कर देती है। और देखते हैं अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने और क्षरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो इसमें से कौन सा कारक जिम्मेदार है? वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नमी की क्रिया के कारण यह सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक माने जाते हैं। जो वायु प्रदूषण है उसके लिए सबसे अच्छे सूचक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? लाइकेन को। लाइकेन को वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होता है। तो यह क्या उत्पन्न करता है? थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न। फ्लाई ऐश जो है ये थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता सूचांक AQI में PM 0.5 और PM 10 PM के अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? PM का अर्थ है पार्टिकुलेट मैटर, अर्थात कण की पदार्थ पार्टिकुलेट और मैटर होता है। क्या होता है? मैटर होता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो यह किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? मिथाइल साइनेट होता है, जो 2 या 3 दिसंबर को सन 1984 ईस्वी में MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट के धुएं में जो मुख्य प्रदूषक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड
और बेंजीन होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है। बीओडी जो है वो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? वो पाया जाता है इलाहाबाद से कानपुर प्रयागराज के बीच बीओडी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है जल प्रदूषण मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जल परीक्षण मापने के लिए प्रदूषण मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो यहाँ कौन सा किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी। कौन सा किया जाता है? बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पेयजल में कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई। कौन सा रोग होता है? इटाई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिनीमाता रोग के जल किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो किस कारण से होता है? यह जल में पारा की कमी से होता है। अगला प्रश्न है पेयजल में आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक कहाँ पर है? तो जो सर्वाधिक समस्या है वह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है जल में फ्लोराइड की अधिक से मात्रा के कारण कौन सी गैस समस्या उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ कौन सी गैस उत्पन्न होती है बताइए, व्याख्या करिए। नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे इसे क्या कहा जाता है? इक्वेटेड फ्लोराइड प्रोसेस मतलब फ्लोरोसिस की अधिकता के कारण हड्डियां कमजोर हो जाते हैं। अगला है जल के रिकव जल निकायों में पोषक तत्वों की अधिकता किसके कारण शैवाल का अत्यधिक बढ़ना क्या कहलाता है? जो अत्यधिक बढ़ना है वो क्या कहलाता है? वह कहता है यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पेयजल की नाइट्रेट अधिकता के मात्रा के कारण नवजात शिशुओं में कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें कौन सा रोग होता है? बिलो बेबी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? बिलो बेबी सिंड्रोम मेथोमोग्लोबिनियम मीनिया होती है। अगला प्रश्न है समान बातचीत के लिए ध्वनि तीव्रता कितनी होनी चाहिए? तो समान बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो 30 से 60 डेसिबल के बीच में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करता है? तो यह किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करता है? सड़कों औद्योगिक क्षेत्रों के किनारे लगे विशाल हरे पौधे जो अशोक और नीम से होता है। इसका अर्थ है कि नियंत्रण किसका करता है? ध्वनि प्रदूषण का। किसका करता है? ध्वनि प्रदूषण का। और प्रश्न देखते हैं कि आवासीय क्षेत्रों के लिए के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा निर्धारित दिन के समय ध्वनि की मानक सीमा क्या है? तो इसकी जो मानक सीमा है वो क्या है? 55 डेसिबल है। 55 डेसिबल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गैस जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो इसमें कौन सा आंसर ये जाएगा?
घरेलू सीवेज मूल मंत्र। घरेलू सीवेज मूल मंत्र होता है। कृषि क्षेत्रों में डीडीटी के लगातार प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण बढ़ता है? तो किस प्रकार के प्रदूषण से बढ़ता है तो बताइए आप सभी लोग। मृदा और जल प्रदूषण से बढ़ता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो वायुमंडल के अमुक भाग में समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने की अधिकतम इकाई क्या है? अधिकतम इकाई क्या है? तो इसमें किसमें है? डॉप्सन के है। किसका है? डॉप्सन का है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? यह उत्तरदायी कौन सी गैस है? तो कौन सी गैस है? CFC, कार्बन फ्लोरो कार्बन, CFC होता है, कार्बन फ्लोरो कार्बन गैस होती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि का क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय संधि का क्या नाम है? तो आप बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। खाद्य श्रृंखला में हानिकारक जैसे पदार्थों को जो उच्च पोषक बढ़ाता है उसे जैव आवर्धन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए वैश्विक तापमान के सबसे प्रमुख उत्तरदायी कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज हमने 30 प्रश्न देखा। 30 प्रश्न में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना सही हुआ। आगे भी प्रश्न आपको लाते रहेंगे। थैंक यू।